नमस्कार सभी को। आपका एक बार फिर से स्वागत है हिमाचल अध्ययन के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिमाचल में कितने ज़िले हैं, कौन सा ज़िला किस ज़िले के साथ लगता है और साथ ही साथ में हम देखेंगे कि हिमाचल की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रेखा जो है वो किन-किन राज्यों और दूसरे देश के साथ लगती है। ज्योग्राफी हिमाचल की ज्योग्राफी समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपको हिमाचल का इतिहास समझना है, कहाँ से जो है वो पहाड़ी राजा ने शासन स्थापित किया, कांगड़ा रियासत कहाँ पे थी, चंबा रियासत, मंडी रियासत, ये सारी की सारी रियासतों के बारे में समझने के लिए ज्योग्राफी पता होना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपने हिमाचल की रिवर पढ़नी है, माउंटेन रीजन पढ़ना है, लेक पढ़नी है, ग्लेशियर्स पढ़ने हैं, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा, जब आपको रिवर का पाथ पढ़ना है कि ये रिवर कहाँ से कहाँ जाती है, कौन सा डैम कहाँ पे बना है, वो सारी चीज़ों के लिए आपको हिमाचल का मैप पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हम पहले देखेंगे हिमाचल का मैप कि कैसे कैसे हम इसको याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हिमाचल के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से, जो कि है ये वाला जोन, जिसमें आप देखेंगे एक आपको दिखेगा कि कोई व्यक्ति जो है वो किताब खोल के बैठा हुआ है। ठीक है, इस शेप में आपको नजर आएगा ये वाला हिस्सा। ये है आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट। चंबा डिस्ट्रिक्ट के बाद हिमाचल का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो जिसे बोला जाता है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, वो आएगा। और उसके बाद लाहौल स्पीति के साथ ही आएगा किन्नौर। तो आप देखेंगे लाहौल स्पीति और किन्नौर में ज़्यादातर कल्चरल, जैसे बौद्ध लोग यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो ये दोनों साथ साथ में ही रहेंगे और इनका भौगोलिक एरिया भी लगभग एक जैसा ही है। तो ये तीनों क्षेत्र जो हैं वो एक लाइन में जो है सी शेप में जो हैं वो रहेंगे। यहाँ पे चंबा, फिर लाहौल स्पीति और किन्नौर। दूसरे जोन में अगर हम आएंगे तो दोबारा से सी बनेगी और इस सी में जो है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे। कांगड़ा, आप देखेंगे पंछी की तरह उड़ता हुआ शेप बनता है। ठीक है, कांगड़ा, कांगड़ा के साथ ही कुल्लू और कुल्लू के साथ ही इस सी शेप में आएगा शिमला। इन तीनों का भौगोलिक रीजन आपको लगभग सेम देखने को मिलेगा, लगभग, पूरी तरह नहीं, लगभग सेम देखने को मिलेगा। कुछ कुछ सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद और नीचे आए तो फिर आपको टी शेप में जो है वो कुछ जिले देखने को मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन से? ऊना, हमीरपुर, मंडी। ठीक है, और नीचे की तरफ को लाइन में टी शेप में मिलेंगे बिलासपुर, सोलन और सिरमौर। तो इस तरह से हिमाचल का पूरा मैप आपने याद रखना है। पहली सी, दूसरी सी और नीचे टी। इस शेप में जो है वो पूरा का पूरा हिमाचल का मैप आपको याद रहेगा। पहले सी की बात करें तो आएगा चंबा, सी से चंबा, एल से लाहौल स्पीति, के से किन्नौर। दूसरे सी में आएगा कांगड़ा, कुल्लू और शिमला। इस टी शेप में आएगा ऊना, हमीरपुर और मंडी, और नीचे की तरफ को आएगा बिलासपुर, सोलन और सिरमौर। तो इस तरह से अगर आप मैप को देखेंगे, एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। लेकिन जस्ट आपको ऐसे ही समझना है, आपकी पहला सी, दूसरा सी और उसके बाद नीचे टी। जब आप इस तरह से देखेंगे तो आपको एक तो याद हो जाएगा, दूसरा आपको बाउंड्री समझने में भी मदद मिलेगी कि कौन सी बाउंड्री किसके साथ लगती है। अब जैसे हम देखेंगे, जो हमारा चंबा है, चंबा मुख्यतः 3 जिलों के साथ लगता है। नंबर 1 कांगड़ा, सॉरी 2 जिलों के साथ लगता है। नंबर 1 कांगड़ा, नंबर 2 लाहौल स्पीति। उसके बाद लाहौल स्पीति को देखेंगे तो लाहौल स्पीति किस किस के साथ लगेगा? नंबर 1 चंबा, नंबर 2 कांगड़ा, नंबर 3 कुल्लू और नंबर 4 किन्नौर। तो लाहौल स्पीति हमारा 4 के साथ लगा, 4 जिलों के साथ लगा, और हमारा जो चंबा था वो 2 के साथ लगा। उसके बाद आएगा
किन्नौर। किन्नौर में पहले कौन? लाहौल स्पीति। फिर उसके बाद आएगा, थोड़ा सा लगता है ये वाला हिस्सा कुल्लू के साथ, और फिर तीसरा लगता है शिमला के साथ। तो किन्नौर लगा 3 जिलों के साथ। उसके बाद नेक्स्ट आएगा, फिर से शी शेप लेंगे और कांगड़ा से स्टार्ट करेंगे। कांगड़ा किस किस के साथ लगता है? नंबर 1 उन्ना, नंबर 2 हमीरपुर, नंबर 3 मंडी, और नंबर 4 आपका कुल्लू, नंबर 5 लाहौल स्पीति, और नंबर 6 चंबा। तो कितने इसके साथ ये लगता है? नंबर 1 उन्ना, नंबर 2 हमीरपुर, नंबर 3 मंडी, फिर कुल्लू, फिर लाहौल स्पीति और चंबा। 6 जिलों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है कांगड़ा। उसके बाद आता है कुल्लू। कुल्लू नंबर 1 लाहौल स्पीति, नंबर 2 किन्नौर, नंबर 3 शिमला, नंबर 4 मंडी, और नंबर 5 कांगड़ा। तो कुल्लू कितने के साथ लगता है? 5 जिलों के साथ लगता है। नेक्स्ट आएगा शिमला। नंबर 1 किन्नौर, नंबर 2 सिरमौर, नंबर 3 सोलन, नंबर 4 मंडी, नंबर 5 कुल्लू। तो शिमला भी 5 जिलों के साथ लगता है। अब ये वाली सी भी क्लियर होगी। अब हम चलेंगे टी के ऊपर। तो फिर पहले हम उन्ना को देखेंगे। उन्ना लगेगा नंबर 1 कांगड़ा, नंबर 2 हमीरपुर, और नंबर 3 बिलासपुर। तो उन्ना लगता है 3 जिलों के लिए। फिर हमीरपुर नंबर 1 कांगड़ा, नंबर 2 उन्ना, नंबर 3 बिलासपुर, नंबर 4 मंडी। तो हमीरपुर लगता है 4 जिलों के साथ। नेक्स्ट आता है मंडी। मंडी किस किस के साथ लगता है? नंबर 1 कुल्लू, नंबर 2 कांगड़ा, नंबर 3 हमीरपुर, नंबर 4 बिलासपुर, नंबर 5 सोलन, और नंबर आपका आएगा 6 शिमला। तो मंडी भी कितने जिलों के साथ लगता है? 6 जिलों के साथ लगता है मंडी जिला। उसके बाद आएगा टी शेप का ऊपर वाला छतरी देख ली हमने। अब नीचे वाला देखेंगे। बिलासपुर लगता है नंबर 1 उन्ना, नंबर 2 हमीरपुर, नंबर 3 मंडी, और नंबर 4 सोलन। तो 4 जिलों के साथ लगता है बिलासपुर की बाउंड्री। फिर आता है सोलन। सोलन नंबर 1 बिलासपुर, नंबर 2 मंडी, नंबर 3 शिमला, नंबर 4 सिरमौर। तो सोलन भी किसके साथ लगता है? 4 के साथ लगता है। और उसके बाद लास्ट में आता है सिरमौर। सिरमौर नंबर 1 पे लगेगा सोलन के साथ, और नंबर 2 में लगेगा आपके शिमला के साथ। तो सिरमौर जो है वो 2 राज्यों के साथ, सॉरी 2 जिलों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए भाई चंबा जिला कितने अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा रेखा को बांटता है। ठीक है, तो चंबा जिला हमने कितना पढ़ा था? एक पढ़ा था हमने कांगड़ा, और दूसरा पढ़ा था हमने लाहौल स्पीति। तो 2 के साथ बांटता है। ठीक है, कुल्लू का पूछ लिया जाएगा, किन्नौर का पूछ लिया जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है। आपको शेपों में याद रखना है ना। सी सी और ये नीचे वाला टी, सी सी और नीचे वाला टी। इस तरह से आपको याद रखना है। तो आपको ये सारा का सारा याद रह जाएगा कि क्या है। अब आता है कि ये तो हो गया हिमाचल और हिमाचल के आंतरिक जो सीमा रेखाएं थी। अब हम देखेंगे कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर किन राज्यों और दूसरे देशों के साथ जो है वो हिमाचल की बाउंड्री लगती है। तो ये है हिमाचल का कि कौन कौन से देश और दूसरे राज्य जो हैं वो लगते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, देखो पहले हम डायरेक्शन समझते हैं। ये जो हिमाचल है इसको इस तरह से हम इसकी डायरेक्शन देख रहे हैं। ये वाला हिस्सा जो है ये नॉर्थ हिस्सा है, मतलब उत्तरी एरिया है। ये जो है ये दक्षिण हिस्सा है, यानी कि साउथ वाला एरिया है। ये जो है वो नॉर्थ वाला है, यानी कि पूर्व वाला है। और ये जो है ईस्ट वाला है, यानी कि पश्चिम वाला हिस्सा है। तो इस तरह से हमने हिमाचल को भी 4 डायरेक्शन में मैं बांट लिया। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा जो है, मतलब कि चंबा और लाहौल स्पीति वाला एरिया जो है ये उत्तरी जिले कहलाएंगे।
ठीक है, इसी तरह से ये नीचे वाले जो हैं जैसे कि सिरमौर है, सोलन है ना? ये हल सिरमौर शिमला वाला ये वाला हिस्सा है, ये दक्षिण वाले हिस्से कहलाएँगे। ये जो इधर वाला हिस्सा है, किन्नौर वाला हिस्सा, ये पूर्व वाला हिस्सा कहलाएगा और ये कांगड़ा, उन्ना वाला जो हिस्सा है, ये आपका पश्चिम वाला हिस्सा कहलाएगा। तो इस तरह से अब हम देखेंगे कि अगर हम बात करें उत्तर की तरफ से, तो ये जो लद्दाख है, इसके साथ लाहौल स्पीति की इतनी बाउंड्री लगती है। यहाँ से लेकर के मतलब आप देखोगे लाहौल स्पीति ऊपर की तरफ से सारा का सारा जुड़ा हुआ है लद्दाख से। लद्दाख जो कि हमारी एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है? उसके बाद अगर हम चंबा को देखें तो चंबा चंबा की जो यहाँ से यहाँ तक बाउंड्री है, ये लगती है हमारी जम्मू कश्मीर यूटी से, ठीक है? तो लद्दाख के साथ कौन से जिले की बाउंड्री लगती है? लाहौल स्पीति की, ठीक है? और जम्मू कश्मीर के साथ किसकी बाउंड्री लगती है? चंबा की। अब आपको याद रहेगा कि हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो चंद्रभागा नदी है या फिर जो और नदियां हैं वो कहाँ कहाँ पे फ्लो करेंगी और कौन से दूसरे राज्यों में चली जाएंगी, ठीक है? उसके बाद आता है ये वाला हिस्सा, पूर्व वाला हिस्सा। तो पूर्व में चाइना के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर होती है हमारी किसकी? लाहौल स्पीति की और किन्नौर की, ठीक है? अगर यहाँ पे हम बात करें लाहौल स्पीति का इतना हिस्सा चाइना के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है और इसके बाद ये वाला हिस्सा जो है ये भी चाइना के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है? तो ये इंटरनेशनल बाउंड्री है। चाइना के साथ कौन कौन सा एरिया, हिमाचल का कौन कौन सा जिला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के साथ लगता है? तो हिमाचल प्रदेश के दो ही जिले हैं, एक आपका लाहौल एंड स्पीति, ठीक है, और दूसरा आपका किन्नौर। ये दोनों जिले जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा शेयर करते हैं चाइना के साथ, ठीक है? उसके बाद आता है उत्तराखंड, ठीक है? उत्तराखंड इंटरनेशनल तो नहीं है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तो है नहीं, है ना? ये तो राज्य है, भारत का ही एक राज्य है। उत्तराखंड की सीमा लगती है यहाँ पर, ठीक है? इस वाले में किन्नौर, शिमला और सिरमौर के साथ जो है वो उत्तराखंड की सीमा लगती है। तो ये वाले जो एरिया हैं, ये वाले जो आपके ज़िले हैं, ये उत्तराखंड राज्य के साथ अपनी सीमा रेखा को शेयर करते हैं। कौन-कौन सा एरिया लगता है उत्तराखंड के साथ? किन्नौर नंबर 1, शिमला नंबर 2, सिरमौर नंबर 3, ठीक है? मेन पॉइंट जो है जो उत्तराखंड को जोड़ता है वो है आपका पांवटा साहिब। पांवटा साहिब से, सिरमौर के पांवटा साहिब से हम उत्तराखंड में एंटर कर जाते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है उत्तराखंड के बाद ये थोड़ा सा नीचे जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे उत्तराखंड लिखा हुआ है, यहाँ पे इसके साथ में ही यूपी के लिए जो है वो हमारी बाउंड्री जो है वो लगती है। यूपी के साथ सिरमौर जिला की हमारी थोड़ी सी बाउंड्री लगती है, ठीक है? यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे थोड़ी सी बाउंड्री जो है वो शेयर होती है हमारी यूपी के साथ। और उसके बाद नेक्स्ट आता है हरियाणा। तो हिमाचल का सिरमौर और सोलन वाला हिस्सा जो है वो हरियाणा राज्य को शेयर होता है, मतलब बाउंड्री जो है वो शेयर होती है, इन दोनों की लगती है, ठीक है? और उसके बाद यहाँ से लेकर के ये सारा जो है वो पंजाब के साथ हमारी बाउंड्री लगती है। अब देखो कांगड़ा की बाउंड्री पंजाब के साथ लगती है, उन्ना की लगती है, बिलासपुर की लगती है और सोलन की लगती है, ठीक है? तो अब देखा जाए कि हिमाचल जो है वो कितने दूसरे जो राज्य हैं उनके साथ बाउंड्री शेयर करता है। नंबर 1 यहाँ पर लद्दाख, नंबर 2 यहाँ पे कश्मीर, नंबर 3 यहाँ पे पंजाब, नंबर 4 यहाँ पे उत्तराखंड, नंबर 5 यहाँ पे हरियाणा और नंबर 6 यहाँ पे यूपी। तो 6 राज्यों के साथ जो है वो हिमाचल की राज्य भूमि प्रदेश जो है हिमाचल का, हिमाचल प्रदेश जो है वो 6 अन्य राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री जो है वो साझा करता है, ठीक है? और कितने देश के साथ इसकी बाउंड्री लगती है? तो एक ही देश के साथ इसकी बाउंड्री लगती है जो कि है आपका चाइना, ठीक है? तो 6 राज्यों, ठीक है, 6 राज्यों जिनमें से कौन कौन से हैं? लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर है ना, पंजाब है, आपका हरियाणा है, आपका उत्तराखंड है और यूपी है।
1 2 3 4 5 6 इन 6 राज्यों के साथ हिमाचल की जो बाउंड्री है वो शेयर होती है। उत्तराखंड वाला आपने याद रखना है, उत्तराखंड की जो बाउंड्री शेयर होती है वो सिरमौर के साथ थोड़ा-सा हिस्सा लगता है, थोड़ा-सा, बिल्कुल थोड़ा-सा। ठीक है? तो यूपी के साथ भी थोड़ी-सी हमारी बाउंड्री लगती है, तो 6 टोटल राज्य हैं जिनके साथ हिमाचल राज्य की बाउंड्री। और अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो हिमाचल के 2 ऐसे ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर लगते हैं, एक लाहौल स्पीति और एक किन्नौर। ठीक है? कौन से देश के साथ? चाइना के साथ। तो भई ये था आज के वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हिमाचल के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएँ और हिमाचल प्रदेश के आंतरिक जिलों की सीमा रेखाएँ किस-किस के साथ लगती हैं। कौन-कौन सा जिला कितने जिलाओं के साथ अपनी जो है वो सीमा रेखा बाँटता है, वो हमने डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको कैसा लगा आज का वीडियो इसको ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।